हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट 3 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, राइट? अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो एंड हैलोफॉर्म, राइट? तो एक सिंपल सा रिएक्शन देता हूँ आपको, ये ट्राई करना। CH3 CH डबल बॉन्ड O पे OH माइनस, ये रिएक्शन जरा ट्राई करिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा प्लेस पे हाइड्रोजन है। बेसिक मीडियम में अल्डोल कंडेंसेशन होगा, राइट? तो अल्डोल रिएक्शन होगा। आप सबसे पहले तो ये बनाएंगे CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। पर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट मान के इसी पे अटैक करेंगे। एंड दिस प्लस CH3 CHO पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर हीट नहीं लिखा है तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार ये जो अल्डोल रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में होता है, लेकिन ध्यान रखिए अल्डोल रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है, पहले समझने का ट्राई करिए ये कि CH3 CH डबल बॉन्ड होगा तो ये एसिडिक मीडियम में भी अल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो बस फर्क इतना ही है कि बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट यहां तक आएगा, हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। लेकिन एसिडिक मीडियम में विदाउट हीटिंग प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये मिलता है। मींस ये अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? तो चलिए एक काम करिए, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए आप। देखिए नोट पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अल्डोल कंडेंसेशन कैन बी एसिड कैटालाइज्ड। अल्डोल कंडेंसेशन कैन बी एसिड कैटालाइज्ड but final product will be alpha beta unsaturated carbonyl compound. But final product will be alpha beta unsaturated carbonyl compound. क्लियर है? देखो हमें रिएक्शन करना है ना, तो अगर एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, आप बेसिक मीडियम टाइप की मैकेनिज्म से रिएक्शन करिए। बस डिफरेंस ये आएगा कि अगर बेस रहेगा तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर देंगे, एसिड रहेगा तो रिएक्शन आगे तक ले जाएंगे, हीटिंग तक ले जाएंगे, राइट? लेकिन हाँ, एग्जैक्ट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है? रिएक्शन होता कैसे है, पहले एसिडिक मीडियम में टॉटोमेराइज होगा। चलिए अगर इसको टॉटोमेराइज कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये बनेगा। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस पे H प्लस का रिएक्शन, कहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, C एंड O में। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस। क्लियर है? मतलब O माइनस C प्लस देगा, O माइनस पे H प्लस अटैक करेगा। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, ये जो टॉटोमेराइज्ड वाला मैंने लिखा है ये अटैक करेगा। कैसे? इस पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CHOH अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अल्कीन है, आपको समझ में आ रहा है? इस अल्कीन पे यहाँ पे OH एक प्लस एम ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, राइट? तो क्या होगा, ये डेल्टा माइनस वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH
OH प्लस, ये बनेगा। फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ मीन्स ये बॉन्ड इधर आएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH, डबल बॉन्ड OH प्लस होगा। मैं लेकिन H प्लस को हटा देता हूँ, जैसे H प्लस भी मैंने हटा ही दिया, ठीक ना, ये बन गया। लेकिन एसिडिक मीडियम है अगर, ठीक, तो क्या होगा एसिडिक मीडियम में H प्लस अगर है तो ये एसिडिक मीडियम में ये जो बीटा OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा, OH माइनस और H प्लस मिलके H2O बाहर जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस इस H प्लस के साथ फिर से यहाँ पे C प्लस आएगा, ये प्लस और यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, मींस ये CH3 सिंगल बॉन्ड। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, यहाँ तक आता। ये C प्लस, यहाँ पे इस C प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस बाहर आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फाइनली बन जाएगा, मींस फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO बनेगा। ये फिर से कभी एग्जाम में आए तो अपन ऐसा मैकेनिज्म फिर से यूज नहीं करने वाले, हमें एक मैकेनिज्म याद है बेसिक मीडियम वाला, आप इसको बेसिक मीडियम मान के ही सॉल्व करिए और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तक ले जाना है, ठीक ना। भले अब ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म हो गया लेकिन आप प्रॉब्लम वैसे सॉल्व कर लेंगे। बस ये याद होना चाहिए आपको कि अल्डोल कंडेंसेशन बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है और एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है। चलिए ये पॉइंट नंबर 1। नोट में पॉइंट नंबर 2, थर्ड रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक। pH CH2 CHO, अगर इस पे OH माइनस है तो देखो यार, अगर अल्डोल में अगर बीटा पे फिनाइल है, ठीक, तो भी ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। दिस लाइन का मतलब क्या है, चलिए समझने का ट्राई करते हैं। चलिए मैं इस पे अगर अल्डोल कंडेंसेशन करूं, अल्फा हाइड्रोजन है, OH माइनस है, तो ये OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा PH CH माइनस CH डबल बॉन्ड, ये बनेगा। और ये अटैक करेगा PH CH2 CHO पे, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा PH CH2 CHOH सिंगल बॉन्ड CH फिनाइल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। आई होप इतना क्लियर है। मैंने हीटिंग नहीं लिखा है लेकिन फिर भी ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल है, CH सिंगल बॉन्ड CHOH है, ऑटोमेटिकली यहाँ से फिनाइल का अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा OH ये बाहर जाएगा और ये खुद से ही H2 यहाँ से बाहर जाने वाला है और ये बनेगा PH CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO सिंगल बॉन्ड फिनाइल। ये क्यों बनेगा, बिकॉज अब ये डबल बॉन्ड बन गया तो फिनाइल के साथ कॉन्जुगेटेड है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये मॉलिक्यूल फटाक से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस अगर OH के बीटा पे फिनाइल है, राइट, तो यहाँ से HOH ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा और बेंजीन के साथ ये कॉन्जुगेशन में बन जाएगा। तो आप ये नोट में पॉइंट नंबर 2 लिखिए। when aldol product has phenyl group, when aldol product has phenyl group at beta position, then dehydration takes place without heating, automatically dehydration होगा, then dehydration takes place without heating। चलिए आगे की नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। हेडिंग दीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव।
तो एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड जेड है। जेड बेसिकली लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक। अगर आपने इस पे वाटर मींस हाइड्रोलाइसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच जेड। ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। राइट, वैसे आप रिएक्शन तो एक लाइन में कर सकते थे, पता है, विदाउट मैकेनिज्म। आर केवल ओजेड है, H2 पास करना है, HOH पास करना है। आपको हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ में आता है, H एंड OH पास करना है। बस इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक साइड OH एक साइड H। इस कार्बन पे ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड लो सिंगल बॉन्ड OH और ये HZ बन जाएगा। राइट, लेकिन हाँ अगर मैकेनिज्म देखा जाए, एग्जैक्ट मैकेनिज्म, तो एक बार बस बता देता हूँ आपको। होगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड जेड है। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, आपको पता होगा कि यार ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ H प्लस सिंगल बॉन्ड जेड, ये बनेगा। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ H जेड, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा। चलिए इस पे अगर वाटर अटैक करेगा तो ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ एच एच प्लस जेड। आपको पता है यहाँ से OH2 प्लस है तो H प्लस ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। H प्लस अगर बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा आर सी जेड सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ एच। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर आइदर OH बाहर जाए या फिर जेड बाहर जाए। अगर OH बाहर चला गया फिर तो मैं फिर से यही पे आ जाऊंगा, फिर से मतलब यहाँ गए फिर यहाँ से वापस C डबल बॉन्ड ओ जेड आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है आगे जाने में। तो नेक्स्ट अगर ये जेड माइनस बाहर जाए तो फिर रिएक्शन आगे कुछ जाएगा, यहाँ से जेड माइनस बाहर निकाल लो, क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस सिंगल बॉन्ड OH प्लस जेड माइनस। ये फिर ये एसिड बेस रिएक्शन कर दो, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस एच जेड। देखिए ये रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल है, मैंने रिवर्सिबल का साइन दिया। इसमें हुआ क्या, आर सी डबल OH पे अगर एच जेड लिखोगे तो फिर से आपको आर सी डबल ओ जेड प्लस H2O मिलेगा। रिएक्शन कैसे होगा, अगर आर सी डबल OH पे एच जेड लिखोगे, पहले H प्लस अटैक करेगा, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस OH प्लस जेड माइनस, फिर इस पे जेड माइनस अटैक करेगा, ये बन जाएगा आर सी OH जेड OH। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस फिर से अटैक करेगा, आर सी OH OH2 प्लस जेड, फिर H2 बाहर निकालो, ये बनेगा, रेजोनेंस करो, फिर H प्लस निकालो, ये बन जाएगा। मींस आप ये फॉरवर्ड में भी जा सकते हो और बैकवर्ड में भी जा सकते हो। क्लियर है, जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, राइट, इस पे वाटर का रिएक्शन, तो ये क्या बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर ओ एच। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एस्टरिफिकेशन होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जस्ट एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। तो बस एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे आर सी डबल OH और HZ में क्या क्या बाहर निकालना है। तो यहाँ पे OH इसका और इसका H बाहर निकाल के H2 बाहर निकालेंगे, आर सी डबल OH बनेगा। यहाँ भी कुछ वैसे ही सोचे, जनरल रिएक्शन आर सी डबल OH से OH वापस जाएगा, यहाँ से ROH से H बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा आर सी डबल OR। आई होप इतना क्लियर है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं।
ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, एसिड से OH आएगा, अल्कोहल से H आएगा, ये ध्यान रखना। ट्राई करिए। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है एसिड और अल्कोहल है, तो एसिड OH डोनेट करेगा, याद रखें, अल्कोहल से H बाहर जाता है। यूजुअली अपन पता है कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, अपने को लगता है कि एसिड H+ डोनेट करेगा, अल्कोहल OH डोनेट करेगा, लेकिन ध्यान रखें एसिड और अल्कोहल में रिएक्शन होगा तो एसिड यूजुअली OH डोनेट करता है, अल्कोहल H+ डोनेट करता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस H2O, OAD वाटर में रहेगा, राइट। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, एसिड से OH, अल्कोहल से H, और इनको कनेक्ट कर रहे हैं, कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, ये बनेगा। यहाँ पे एसिड से OH, अल्कोहल से H, तो 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसा बनेगा। इस केस में आपको ये रिएक्शन समझ में आएगा, OH माइनस, यहाँ पे अल्डिहाइड है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो जाएगा इसलिए कैनिज़ारो रिएक्शन। तो 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा, 1 मोल रिड्यूस होगा। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, पता है क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बनेगा। H+ और वाटर है तो क्या होगा, ये H+ की प्रेजेंस में ये बन जाएगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। एसिड और अल्कोहल दिख रहा है, क्या करेंगे, एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर बना देंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये 1 2 3 मेंबर रिंग्स, ये बनना चाहिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा, रीजन इसकी ये 3 मेंबर रिंग है, एक तो ऐसी 3 मेंबर रिंग, इसमें भी आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहे हो, ये बहुत ही माइनर बनता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, 1 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल इसके एसिड से एक और मॉलिक्यूल होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे 2 मॉलिक्यूल आएंगे और ये डाइमराइज होते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर आएगा, यहाँ से OH यहाँ से H बाहर आएगा, ये क्या बन जाएगा, कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लिक एस्टर है, तो साइक्लिक एस्टर को बेसिकली अपन लैक्टोन बोलते हैं। लैक्टोन मींस साइक्लिक एस्टर। तो यहाँ पे ये खुद का मॉलिक्यूल का OH और H इसलिए कंबाइन नहीं हुआ बिकॉज फ्री मेंबर रिंग में हाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आप sp2 कार्बन मिला रहे हैं, तो इससे बेटर है कि दो मॉलिक्यूल मिलके डाइमेराइज हो जाएगा। इसलिए आप ये तो ध्यान रखें। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो हमने 3 रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर फोर्थ नेम रिएक्शन पे Claisen कंडेंसेशन। बेसिकली Claisen कंडेंसेशन क्या है? मान लीजिए आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। इस पे अगर आपने फर्स्ट OR माइनस एंड सेकेंड एसिडिफिकेशन, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OR। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। देखिए Claisen कंडेंसेशन आपको पहचानना कैसे है? कोई भी एस्टर है, राइट, R C डबल बॉन्ड OR, और इसका ये जो OR माइनस है यही इस पे अटैक करेगा। ठीक, किसी भी एस्टर पे अगर OR माइनस का अटैक हो और एसिडिफिकेशन हो तो इस रिएक्शन को बोलेंगे Claisen कंडेंसेशन। और फिर से बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म अब कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अल्डोल टाइप मैकेनिज्म सबके होंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OR है और आपको OR माइनस का अटैक करना है। आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे होंगे क्लियरली। एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि इस OR माइनस को यहाँ पे अटैक करूं, ये लिविंग ग्रुप है बाहर जाए, ये SNAE रिएक्शन। सेकेंड पॉसिबिलिटी इसको यहाँ पे अटैक करूं, CH2 माइनस एसिड बेस रिएक्शन। आपको पता है कि SNAE रिएक्शन का रेट एसिड बेस रिएक्शन से फास्ट होता है, SNAE करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने SNAE किया, देखिए क्या मिलेगा, ये इधर अटैक किया बाहर गया, फिर से आपको CH3 C डबल बॉन्ड OR ये मिलेगा, कुछ नया मिला ही नहीं, तो रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं। चलिए SNAE से कुछ नहीं मिल रहा है, अब अपन सेकेंड थॉट हमारा कि यार अब अपन एज अ इसको एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। OR माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। इसके आगे की स्टोरी एग्जैक्टली सेम है। अल्डोल में हम क्या करते थे, न्यूक्लियोफाइल बना लिया, ये न्यूक्लियोफाइल फिर से खुद पर अटैक करेगा, यहाँ भी खुद पर अटैक करिए, दिस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OR, ये इस पर अटैक करेगा। आपको पता है यहाँ से OR माइनस बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है क्या? यहाँ पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट। लेकिन यार अब एक चीज और, अगर आपको यहीं पे ये बना इसके बाद हाइड्रोलिसिस दे देता, लेट्स से इसके बाद पूछा कि हाइड्रोलिसिस भी करो, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, आप कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस, एस्टर का C डबल OR का हाइड्रोलिसिस C डबल OH होता है, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, क्लियर है। अगर हाइड्रोलिसिस होता तो फिर आप ये रिएक्शन ऐसे लिख सकते थे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए आपके पास कोई C डबल OH है और ये अल्फा CH2 बीटा पे C डबल बॉन्ड O है R, ठीक, मींस इसको बोलेंगे एसिड के बीटा पे कीटोन है, इसको बोलेंगे बीटा कीटो एसिड, राइट। तो अगर बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करोगे तो याद रख लीजिए यहाँ से ऑटोमेटिकली CO2 बाहर जाता है। मैकेनिज्म जब मैं एसिड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए कि बीटा कीटो एसिड है, हीट करेंगे तो CO2 बाहर जाएगा और ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH3। एक रिएक्शन याद रखिए आप, मतलब मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको यहाँ पे दिया होता कि इसको हाइड्रोलिसिस किया तो ये बना, इसको हीट कर दिया तो क्या बनता
बस कुछ मत करिए, बीटा कीटो एसिड है, CO2 बाहर निकाल लीजिए, प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए ये बेसिकली मैकेनिज्म है, फिर से मैकेनिज्म एग्जैक्टली अल्डोल टाइप ही है। चलिए इस पे कुछ रिएक्शन देखते हैं।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका फर्स्ट का आंसर तो आया होगा, ये इस पर अटैक करेगा, CH2 माइनस बनेगा, अटैक करेगा तो ये बन जाना चाहिए आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। जस्ट एसिडिफिकेशन है, हाइड्रोलिसिस नहीं है। यहाँ तक आप आ ही गए होंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, OCH3 माइनस अटैक करेगा, वापस जाएगा तो ये बनने वाला है A विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये बनेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद देखिए क्या बनेगा, PNC। हाइड्रोलिसिस के बाद B विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OH, ये होगा। एंड C विल बी CH3OH। अगर आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल यहाँ पे हो जाएगा C विल बी CH3OH। इस एसिड को हीट करेंगे, बीटा कीटो एसिड है, हीट करेंगे CO2 बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। क्लियर है। थर्ड देखा जाए तो यहाँ पे आरो माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बनने वाला है आप ये तो आ गया होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल OR, ये आपका A आया होगा। B प्लस C, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एस्टर एस्टर का हाइड्रोलिसिस अल्कोहल प्लस एसिड बनता है तो B क्या हो जाएगा, B विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल OH प्लस ROH, ये बेसिकली B होगा और ये C होगा। इसको हीट करोगे आप तो ये बीटा कीटो एसिड है, हीट करने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH2 CH3, CO2 जस्ट गायब कर दिया तो ये बेसिकली B C ये हो गया D। क्लियर है। फोर्थ में देखा जाए PHO माइनस अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है राइट, तो यहाँ पे बनेगा ये पहला तो एनाइन ये बनेगा C डबल बॉन्ड O OPH, यहाँ पे माइनस आएगा और ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा C डबल बॉन्ड O OPH। हाइड्रोलिसिस नहीं है तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप किया है। बस इससे मैंने इसको करेक्ट कर दिया और इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा, फिफ्थ में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। चलिए फिफ्थ से पहले मैं सिक्स बता देता हूँ। सिक्स में यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे तो माइनस बन ही नहीं सकता, हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये माइनस खुद पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है राइट। तो ये जब खुद पे अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा डायरेक्टली। मैं एक तो आपको ये दिख ही रहा है, मतलब साइक्लोहेक्सेन पे C डबल बॉन्ड O, फिर साइक्लोहेक्सेन और C डबल बॉन्ड OPH, एक तो ये बनेगा। सेकंड अगर ये नाइन इस पे अटैक करता बस सब कुछ सिमिलर रहेगा, यहाँ पे फिनाइल C डबल बॉन्ड O साइक्लोहेक्सेन C डबल बॉन्ड O OPH, ये रहेगा सेकंड। सिक्स के दो आंसर होंगे। लेकिन फिफ्थ में क्या होगा, बेसिकली यहाँ भी माइनस बन सकता है, यहाँ भी माइनस बन सकता है। ये माइनस खुद पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, इसका माइनस खुद पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, मतलब टोटल 4 बनेंगे। मतलब फिफ्थ में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे फिफ्थ का सॉल्यूशन लिखता हूँ। एनायन एक तो ये बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OCH3, दूसरा एनायन CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O OCH3, ये बनेगा। ये फिर इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये अगर इस पे अटैक करेगा तो सेकेंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CO OCH3,
थर्ड विल बी, ये अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH CH3 C डबल O O CH3 एंड फोर्थ विल बी, ये इस पे अगर अटैक करेगा, इसी पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये हो गया प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। इसी में एक लाइसिन में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर लाइसिन कंडेंसेशन और इसका और नेम है डाइकमन रीअरेंजमेंट। जैसे आप रिएक्शन देखिए, C डबल बॉन्ड O OETL सिंगल बॉन्ड CH2 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 और CH2 C डबल बॉन्ड O OET। इस पे आपने फर्स्ट ATO माइनस एंड सेकेंड एसिडिफिकेशन। आप रिएक्शन ट्राई कर सकते हैं खुद से ही। सोचिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। इसमें क्या करेंगे आप, फिर से एक सिंगल बॉन्ड OH लिया, इसके अल्फा प्लेस पे आप माइनस बना लीजिए। तो मैं यहीं पे बनाता हूँ माइनस, ऑलराइट, और ये माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर जाएगा। क्लियर? वैसे एक में माइनस होता, दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड पे अटैक करता, लेकिन यहीं पे C डबल बॉन्ड हो गया। कितना मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। चलिए 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। कहीं से भी आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। 1 पे क्या अटैच है? एक्स्ट्रा C डबल बॉन्ड O OET अटैच है, तो 1 पे C डबल बॉन्ड O OET, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे 5 पे OET बाहर निकल चुका है। C पे क्या आएगा? O माइनस O बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COH। ये किसमें आएगा? अटैक के बाहर ये C डबल बॉन्ड O इस पे रहेगा। अगर यार इसी पे अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो C डबल OR किसमें जाएगा? C डबल OH में। मींस अगर मैं इसी का हाइड्रोलिसिस कर दूं, अगर मान लो दिया होता, आप कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा? 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O C डबल OH। अगर इसी को हीट भी दिया होता तो फिर क्या करते? बीटा से CO2 बाहर निकालो, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आप और ट्राई करिए। C डबल बॉन्ड O OMe, कार्बन 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 कार्बन, C डबल बॉन्ड O OMe, फर्स्ट OMe माइनस एंड सेकेंड एसिडिफिकेशन।
थर्ड, सी पे सी डबल बॉन्ड ओ AT, सी डबल बॉन्ड ओ OAT, कार्बन 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 कार्बन, O20 minus and second acidification. फिर सेकंड में क्या बनेगा, यहाँ पे एक पे माइनस लगा है, राइट, वो में आएगा, यहाँ पे इस पे तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि कुछ भी न्यू थिंग नहीं मिल रहा है, इस पे अटैक करेगा, सी पे माइनस, ये माइनस इस पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या अटैच है, सी डबल बॉन्ड O OMe, 6 पे अटैच है डबल बॉन्ड O, बस हाइड्रोलिसिस है नहीं तो फिर अपन आगे रिएक्शन नहीं करने वाले। थर्ड में आपको क्या सोच रहा था, देखिए आपके पास सी डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे 2 सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो ये OAT माइनस इस कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, यहाँ से नहीं करना है, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, आगे की स्टोरी तो सब कुछ सेम है, आएगा, ये वापस निकल गया, कितना 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बना दीजिए, एक कार्बन पे सी डबल बॉन्ड OAT, दूसरे कार्बन पे सी डबल O OET, ये हो गया, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये हो गया थोड़ा। चलिए 4 12 ATO minus and second acidification. तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ एग्जांपल में क्या होगा। यहाँ पे एक कहीं भी आप माइनस बना लीजिए, राइट, तो ये भी नीचे बना देता हूँ, ये कहीं भी दोनों सेम ही है,
और एक पे अटैक करिए, एक बॉन्ड यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, यहाँ से COOH रहेगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ से ऐसा अटैक हो जाएगा, राइट। ये बनेगा। इस प्रॉब्लम में फिफ्थ में क्या होगा, OR माइनस है, राइट। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दिए हैं, अब क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस बनेगा, राइट, और आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे माइनस बनाइए, राइट, और इसको इस पे अटैक कर दीजिए और इसको इस पे अटैक कर दीजिए, ये बाहर गया और ये बाहर गया। तो फिर क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा ये रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां से C डबल बॉन्ड O अटैच होगा, फिर यहां से C डबल बॉन्ड O यहां से अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल OR, यहाँ भी C डबल OR। एक लाइन देखिए, शायद ये लास्ट में फिफ्थ में फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे C पे माइनस आएगा। एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन करते हैं, लेकिन फिर से दो मॉलिक्यूल लिया है, अप्लाई करें इसको इसके साथ रिएक्ट करें। C पे माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर गया, यहाँ पे C पे माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर गया। तो ये कार्बन 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 इस कार्बन कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा, और जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड O अटैच होने वाला है, इस CH2 पे C डबल बॉन्ड OR रहेगा, इस पे भी C डबल OR रहेगा। मतलब चलिए मैं इसको ऐसे और लिख देता हूँ फिर से एक बार, CH2 CH2 CH CH C डबल OR C डबल OR, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। और इस CH2 से C डबल बॉन्ड O अटैच है, मींस यहाँ से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अटैच है, राइट। तो ये हो गया A। अब अगर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, अगर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो C डबल OR किसमें कन्वर्ट होगा, C डबल OH में। तो ये बन जाएगा CH2 CH CH2 CH C डबल OH, ये C डबल OR C डबल OH में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, हीट करना है। और एक यहाँ पे ROH भी बनेगा प्लस ROH। हीट करने से आपको पता है क्या होता है, ये एसिड है, एसिड के बीटा पे कीटो, ये भी एसिड, इसके अल्फा बीटा पे कीटो। बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे CO2 बाहर जाएगा, दोनों CO2 बाहर निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ है पर्किंस कंडेंसेशन। जब पर्किंस कंडेंसेशन कहाँ पे होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एसिड एनहाइड्राइड, इसमें रिएक्शन होगा तो ये पर्किंस कंडेंसेशन होगा। रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन बेसिकली एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लीजिए, फिनाइल पे CHO और एसिड एनहाइड्राइड मींस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, राइट। इस पे रिएक्शन करना है आपको, CH3 C डबल O माइनस एंड सेकेंड फिर से एसिडिफिकेशन। चलिए फिर से बोल रहा हूँ, ये भी मैकेनिज्म एग्जैक्टली लास्ट टाइम टाइप ही, मतलब सब अनलोड टाइप ही होंगे। आपके पास CH3 C डबल O माइनस है। अब देखिए ये जो ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप को मैं Z बोल रहा हूँ,
ये भी CH3COO- ही है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं CH3COO- को या फिर RO- को इस पे अटैक करूं तो ये बॉन्ड बाहर निकल जाए, SN-AE रिएक्शन हो, तो फिर से आपको कुछ भी न्यू थिंग नहीं मिलने वाला, फिर से सेम रहेगा। ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, तो फिर से CH3 COCH3 बनेगा, सेम ही है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये CH3COO- इस पे अटैक करे एसिडिक हाइड्रोजन पे, तो कुछ नया न्यूक्लियोफाइल बनेगा। चलिए देखते हैं क्या बनने वाला है। तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2- C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये न्यूक्लियोफाइल अब इस पे अटैक करेगा, वही अल्डोल टाइप। सोचिए क्या रिएक्शन होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CHO- सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? एसिडिफिकेशन है, मींस H प्लस सप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O COCH3। अगर हाइड्रोलिसिस होता, लेट्स से अगर हाइड्रोलिसिस होता, मान लीजिए अगर दिया होता, आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है RC डबल बॉन्ड OZ का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, RC डबल OOH होता है। Z को कट करके OH सप्लाई करते हैं। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O ये ग्रुप, Z है लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकाल के OH लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन पे CHOH CH2 C डबल OH बन गया। क्लियर है? चाहिए एक प्रोडक्ट और यहाँ पे CH3COOH भी रहेगा ऑफ कोर्स, तो भी आप लिख सकते हैं CH3COOH। लेकिन हाँ, अगर इसको आप हीट करेंगे, लेट्स से हीट करेंगे, आपको पता है बेंजीन से OH और यहाँ से H बाहर जाएगा, अगर हीट दिया है तभी, फिर ये बन जाएगा बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। हीट दिया तो, वैसे अगर एसिडिफिकेशन तक दिया होता तो प्रोडक्ट में यहीं तक लिखता। पे ट्राई करिए CH2 CH3, यहाँ भी CH2 CH3 और यहाँ पे है CH3 CH2 C डबल O माइनस एंड एसिडिफिकेशन। फर्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करिए। सेकेंड, बेंजीन पे अगर NO2 अटैच है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये और इस पे भी CH3 C डबल O माइनस एंड सेकेंड एसिडिफिकेशन भी ट्राई कर सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल HCHO इस पे CH3 डबल O माइनस एंड एसिडिफिकेशन।
चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट CH3 CH2 COO माइनस यहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, इस पर अटैक नहीं कर सकता है, सेम चीज मिलेगा। आप इसको इस पे अटैक करें, राइट, और आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और ये फिर से अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा ये बेंजीन पे CHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बनेगा, राइट। एसिडिफिकेशन कर दीजिए, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, आपका फाइनल प्रोडक्ट OH आना चाहिए, क्लियर। अगर हाइड्रोलिसिस होता तो मैं इस C डबल OR को, इस ग्रुप को बाहर निकाल देता, OH लगाता, अगर हाइड्रोलिसिस होता तो। इसमें देखिए CH3 C डबल माइनस है, कहाँ पे, इस पे कार्बोनाइल बनेंगे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको इस पे अटैक कर दीजिए, बस सिंपल है। क्या बन जाएगा बेंजीन पे NO2 CHO माइनस OH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है। इसमें भी वही सेम चीज, यहाँ पे माइनस बनेगा CH2 माइनस, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं लेकिन इसका फिर से अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन वैसे ही होगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH2 O माइनस OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से बोल रहा हूँ मैकेनिज्म सबके सेम है, बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना, क्लियर है। तो चलिए ये था हमारा परकिंस कंडेंसेशन। बस याद रखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले लेंगे, राइट, अल्डिहाइड है और कोई एनहाइड्राइड है, तो रिएक्शन कैसे करना है, क्लियर है। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।